नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दो वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। 29 अगस्त 2023 को ये लेटर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेलफेयर सेक्शन के द्वारा। और यहाँ पर बताया गया है कि पेमेंट अपडेट फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, जो भी कल्याणकारी योजनाएँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा चलाई जाती है, जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, उनके पेमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पेमेंट अगेंस्ट फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम्स हैज़ बीन मेड एज पर डेट्स मेंशन। जो कल्याणकारी योजनाओं का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, इनके पेमेंट के बारे में बताया गया है कि इनका जो पेमेंट है वहाँ हो चुका है। सबसे पहले है पेनोरी इनिशियल 20 जुलाई 2023 तक जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पेमेंट हो चुका है। उसके अलावा पेनोरी रिन्यूअल 31 मार्च 2023। पेनोरी इनिशियल आप लोगों को पता होगा कि गरीबी रेखा से जो नीचे पूर्व सैनिक गुजर बसर करते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। मैरिज ग्रांट का 31 मई 2023 तक पैसा मिल चुका है। एजुकेशन का 31 अगस्त 2022 तक का जो CA दिया जाता है वो मिल चुका है। 100% डिसेबल चाइल्ड इनिशियल 14 दिसंबर 2022 तक का उनको जो स्कीम्स है उसका पैसा मिल चुका है। 100% डिसेबल चाइल्ड रिन्यूअल 31 मार्च 2023 तक। ऑर्फन चाइल्ड इनिशियल 1 जुलाई 2023 तक। उसके अलावा ऑर्फन चाइल्ड रिन्यूअल 31 मार्च 2023 तक। मेडिकल से रिलेटेड 3 जुलाई 2023 तक। और वोकेशनल ट्रेनिंग 20 जून 2023 तक उनको यहाँ पर पैसा मिल चुका है। अदर एप्लीकेशन आर बीइंग प्रोसीज्ड एज पर दियर ऑनलाइन सीनियरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो अदर जो भी पब्लिकेशंस हैं उनका जो अमाउंट है वहाँ सीनियरिटी के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के हिसाब से उनका जो पैसा है वहाँ दिया जाएगा, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई। दूसरी जो जानकारी यहाँ पर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर के द्वारा, यहाँ उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक नगर लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है और कुछ योजना है जिनमें कि बढ़ोतरी की गई है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये जो लेटर है कार्यालय उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि जो कि लखनऊ में, उनके द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड भारत सरकार को यहाँ लेटर लिखा गया है और उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट के लिए क्या क्या योजनाएं दी जाती हैं, क्या क्या योजनाएं हैं जिनमें कि धनराशि को बढ़ा दिया गया है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो कि 49th बैठक हुई थी जनवरी 2023 में, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे और जो धनराशि है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित योजनाएँ। वार्षिक शैक्षिक सहायता प्रतिवर्ष माननीय श्री राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से निम्नलिखित आर्थिक सहायता की राशि में जो है बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर कक्षा 9-10 इनको 6,500 रुपये दिया जाता है। कक्षा 10 से 12 7,500 रुपये दिया जाता है। स्नातक स्तर जिसमें कि BA, BCom, BSc, B.Ed, BBA किया हो 8,500 रुपये। उसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर 11,000 रुपये दिया जाता है। इंटर स्तर के तक जो है तकनीकी कोर्स यदि कोई करता है IIT या अन्य सर्टिफिकेट तो उनको 13,000 रुपये दिया जाता है। स्नातक तथा स्नातक स्तर के तकनीकी कोर्स जिसमें कि जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उनको 30,000 रुपये दिया जाता है। पहले राशि कम दी जाती है लेकिन इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। इसकी क्या क्या शर्तें हैं उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। PDF है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो NDA, IMA, OTA, AF एकेडमी, नेवल एकेडमी, ओमेन एंट्री में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के GCOs रैंक तक के पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। GCO रैंक तक के पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं के 2 पुत्रों तक जो है 25,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से दिया जाता है। उसके अलावा प्रति की एकमुश्त सहायता एवं 2 पुत्रों तक को उक्त धनराशि के साथ साथ रुपये 50,000 रुपये यहाँ पर दी जाती हैं, यानी कि 50 + 25 75,000 रुपये लेडीज़ को या पुत्रों को दिए जाते हैं। इसकी क्या क्या आहर्ताएँ हैं, क्या क्या ज़रूरी हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नई योजना कौन सी है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। चिकित्सा व्यय अनुदान, हवलदार रैंक, जीवित न होने की दशा में GCO रैंक
तक के पूर्व सैनिकों के आश्रित एवं उनकी विधवाएं जो कि ईसीएचएस योजना के पात्र नहीं हैं को इलाज हेतु वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपये तक की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दिया जाता है। उसकी क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या अहर्ताएँ हैं, क्या ज़रूरी बातें हैं, वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा अनुदान, हौलदार रैंक, जीवित न होने की दशा में जीसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों उनकी विधवाओं जो कि प्राकृतिक जो आपदा है उससे प्रभावित हुए हो और उसको तत्काल जो है 10,000 रुपये की एक मुफ्त राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। और इसकी भी क्या क्या शर्तें हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। अनाथ बच्चों को एक मुफ्त आर्थिक सहायता भी दी जाती है। जीसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों के एक अनाथ बच्चे को पेंशन की सुविधा उपलब्ध न होने तक 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और अधिकतम 20 लाभार्थी प्रतिवर्ष चुने जाएंगे। तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा विकलांग जो आश्रित हैं उनको अनुदान के रूप में हौलदार रैंक, जीवित न होने की दशा में जीसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों उनकी विधवाओं के विकलांग आश्रितों एवं पूर्व सैनिकों की विकलांग पत्नी तो अनुदान के रूप में यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया जाता है। डिसेबिलिटी अप टू 50% तक जो है 8,000 रुपये दिया जाएगा और अबव यदि 50% से ज़्यादा उनकी डिसेबिलिटी है तो उनको 10,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इसकी भी क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या शर्तें हैं, किस कंडीशन में दी जाती है, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ जो निर्णय लिया गया था 13 जनवरी 2023 को बैठक हुई तो उसमें लिया गया था, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। ये थी दोस्तों कुछ वेलफेयर स्कीम्स। अभी तक लिखना है, जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।